होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और हम हैं आपके दोस्त और प्रोग्राम के होस्ट राजू भाई। आज की तारीख है 13 मई। तो दोस्तों, आज का एपिसोड जो है वो 13 मई पर ही बेस्ड है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे दिल में एक बात चल रही है, और वो बात है कि अच्छे पेरेंट्स यानी कि माता पिता कैसे बने। देखिए, अपने बच्चों के साथ सही व्यवहार करना और उनकी नजर में सही बने रहना एक बहुत जरूरी काम है। और ये इतना जरूरी है कि आगे चल के जब बच्चे बड़े होंगे तो इस बात का उन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है कि आप उनके साथ कैसे पेश आए हैं। तो दोस्तों, आज दिल की बात पे हमको लगा कि क्यों ना हम आपको ये बताएं कि अच्छे माता पिता कैसे बन सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखें एक अच्छे माता पिता बनने के लिए। साथ ही साथ सुनाऊंगा आपको रोचक तथ्य और एक कहानी, जिस कहानी से हम कुछ सीख हासिल करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं हूँ आपके साथ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। आज की तारीख है 13 मई। दोस्तों, 1962 में 13 मई के दिन यानी कि आज ही के दिन उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ये शुभ कार्य आज के दिन ही हुआ था। आप तो जानते ही होंगे कि श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के दिन ही टीचर्स डे यानी कि अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो दिन कौन सा दिन होता है दोस्तों? हाँ, याद है ना आपको? 5 सितंबर। उसी दिन मनाया जाता है टीचर्स डे। और चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों? जी हाँ, चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन, जो कि है 14 नवंबर को। बड़ी खुशी की बात है कि आपको सारी तारीखें अच्छी तरह से याद है। वो क्या है कि इससे पता चलता है कि जब आप विद्यार्थी थे, छोटे बच्चे थे, तो कितने शरारती और कितने होनहार थे। दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, आपको याद दिला दें, रेत ठोस, साफ और जैविक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, एकदम साफ होना चाहिए और जैविक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। इसमें 5% से ज्यादा मिट्टी, कीचड़ या धूल कण भी नहीं होना चाहिए। रेत एकदम रेत जैसा होना चाहिए। और पानी की जो विलयन क्षमता है वो 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं शो में और चलते हैं अगले पड़ाव पे। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दिल की बात में आज हम बात करेंगे कि कैसे अच्छे माता पिता बने। वैसे तो अच्छे माता पिता बनने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कुछ गुण और कार्य यह संकेत दे सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। माता पिता वैसे तो पूरी ताकत लगा देते हैं कि बच्चे को सही परवरिश मिले। बहुत बार पेरेंट्स जो है उन पर सोसाइटी और परिवार का इतना प्रेशर होता है कि वह अच्छे माता पिता बनने का टैग लेने के लिए बच्चों को ज्यादा ही डांटते हैं। ऐसा करने से बच्चों और पेरेंट्स के बीच गैप भी आ जाता है।
हमको मालूम है कि आप जानना चाहते होंगे कि अच्छे माता पिता कैसे होते हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप एक अच्छे माता पिता हैं। एक अच्छे माता पिता होने का सबसे जरूरी चीज होती है अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार और समर्थन देना। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को उसके वास्तविक स्वरूप के लिए उसे प्यार करें, ना कि केवल उसकी उपलब्धियों या व्यवहार के लिए। पेरेंट्स अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें भावनात्मक सपोर्ट के साथ बच्चों का पेरेंट्स पर भरोसा भी बढ़ता है। आपसी बातचीत किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकती है, लेकिन बातचीत करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सिर्फ आप ही ना कहें, बच्चों की भी सुने और साथ ही ऐसा माहौल तैयार करें कि बच्चा आपसे कोई बात कहने में ना हिचके। कई बार पेरेंट्स अच्छे माता पिता बनने के चक्कर में कोई मैनर्स या अनुशासन नहीं सिखा पाते, जिस कारण कई बार बच्चे किसी भी बात को नहीं मानते हैं, साथ ही कोई काम समय पर भी नहीं करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करें। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे को कोई बात कितना भी समझा लो वो नहीं समझता, लेकिन कई बार उससे संबंधित कोई चीज देखता है तो वो जल्दी सीखता है। ऐसे में आप बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं वो खुद करके दिखाएं। सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन बच्चों के साथ बिताएं। कोशिश करें कि रोज डिनर साथ ही करें। डिनर टेबल पर उनकी रूटीन के बारे में उनसे बातचीत करें। बच्चों के साथ ऐसे गेम खेलें जो बच्चों को पसंद हो। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अच्छे माता पिता बन सकते हैं मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों। साथ ही ध्यान रखें कि माता पिता के बच्चों को अनुशासन के साथ प्यार की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस बात को समझें और इस बात को अपने जीवन में उतारें। आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं और उसके लिए कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके जीवन में काम आएंगी और आपको अच्छा माता पिता बनने में प्रेरित भी करेंगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं शो में और चलते हैं अगले पड़ाव पे, जो कि है रोचक तथ्य का पड़ाव। तो आज का रोचक तथ्य ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि कंगारू एक ऐसा जानवर है जो उल्टा नहीं चल सकता और हाथी एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता। और देखिए, हम इंसान जैसे लोग हैं जो दोनों कर लेते हैं। हम लोग उल्टा भी चल लेते हैं और कूद भी लेते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जानवर है, बंदर भी है जो उल्टा भी चल लेता है, कूद भी लेता है, लेकिन कंगारू उल्टा नहीं चल सकता और हाथी जो है वो कूद नहीं सकता। है ना रोचक तथ्य? दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। और हम हैं राजू भाई। समय हो चला है आपको सुनाए एक कहानी और उस कहानी से हम लोग कुछ सबक सीखें। ये कहानी है एक केकड़े की। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश हो जाता था। आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश हो जाता। इतने में लहर आई, समंदर की लहर आई और उसके पैरों के सारे निशान को मिटा दी। अब इस पर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने लहर से बोला कि लहर, मैं तो तुमको अपना मित्र मानता था, पर ये तुमने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। ये कैसी दोस्ती? तब लहर बोली, अरे केकड़े, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, तुमको वो पकड़ ना सके, बस इसीलिए मैंने निशान को मिटा दिए। तो दोस्तों, ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा है। बात ये है कि हम लोग अक्सर सामने वालों की पूरी बात समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और अपने मन ही मन कोई फैसला या कोई निर्णय ले लेते हैं।
लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम जो सोच रहे हैं वो एक पहलू होता है और दूसरा पहलू होता है जो असलियत में बात है, जो सिर्फ और सिर्फ बातचीत करने के बाद ही पता चलती है। इसीलिए दोस्तों, कोई भी फैसला अपने मन से खुद से ना लें। कोई भी फैसला अगर आप ले रहे हैं तो वो फैसला जिस चीज से जुड़ा हुआ है उससे जरूर बात करें और चीजों को ठीक से समझें। समझने के बाद ही कोई फैसला लें। एक तरफा फैसला हमेशा गलतफहमी पैदा करता है और गलतफहमी से बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और ये था आज की कहानी का सबक। अब समय हो चला है कि मैं आपसे इजाजत लूं और ये वादा करते हुए जाऊं कि अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे और फिर बहुत सारी नई बातचीत होगी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.